हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि एक ऑप्शन बायर एंड ऑपरेटर की सोच पर हमें किस प्रकार से बेसिक माइंडसेट के द्वारा हमें उनकी विचारधारा के बारे में समझना होगा, क्योंकि एक साइकोलॉजी के अनुसार ही हमें अपना अभ्यास करना होता है। किंतु हमारी कुछ बेसिक आदत ऑपरेटर कहने का अर्थ यह है कि बिग मनी हमारी इन चीज़ों को समझते हैं कि एक ऑप्शन बायर को किस प्रकार से लालच से भ्रमित करना है, क्योंकि यही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट गलतियाँ होती हैं जिनके द्वारा हम भी चाहकर भी एंट्री कर देते हैं। किंतु ये एंट्री करने से पहले हमें ये जानना आवश्यक जानकारी मनी किस प्रकार से हमें भ्रमित करने का कार्य करती है, क्योंकि इन चीज़ों को जब तक हम सही प्रकार से नहीं समझेंगे तब तक हमें ज्ञात ही नहीं होगा कि हम कोई भी शुरुआत करने से पहले किस प्रकार से बिग मनी के द्वारा भ्रम जाल में फंस जाते हैं। किंतु खामियाजा हमारे साथ लॉस के द्वारा होता है। किंतु हमें इन चीज़ों को जानकारी पूर्ण समझना होगा, क्योंकि हम जब तक एक सही जानकारी के साथ कार्य नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि कोई काम को हम किस प्रकार से समझ सकें। क्योंकि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम अपने आप को ही नहीं समझ पाते कि हम अपनी साइकोलॉजी और अपने माइंड सेट के अनुसार ज्ञात ही नहीं कर पाते कि हम अपने आप को किस प्रकार से समझ पाएँ। क्योंकि हमें लगता है कि हम जो भी काम करेंगे वो हमारा सही प्रकार से होगा, किंतु एक एंट्री लेवल के बाद हमारा लॉस बिग लॉस में बदलने लगता है। किंतु स्टार्टिंग में हमें ये जानना है कि जहाँ पर हम एंट्री करने वाले हैं वहाँ पर ऑपरेटर और एक ऑप्शन बायर क्या है सोच रहा है, क्योंकि ये थिंकिंग को जब हम अपने अंदर की भावना को जानेंगे तभी हमें ज्ञात होगा कि एक नॉर्मल व्यक्ति और एक प्रो माइंडसेट का व्यक्ति किस प्रकार से सोचता है। क्योंकि इन चीज़ों को कहना तो आसान है, किंतु इन चीज़ों को समझने के लिए हमें बारीकी से समझना होगा कि हम अपने अभ्यास के द्वारा कैसे हम नियंत्रण रख पाएँ। क्योंकि जब तक हम बेसिक चीज़ों के द्वारा दोनों के माइंड सेट के बारे में नहीं जानेंगे वहीं हम कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि एक सही प्रकार का कार्य करने के लिए हमें हर चाल को समझना होता है कि एक प्रिपरेशन को हम करने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि हर व्यक्ति की सोचने की नज़रिया कैसी होती है। क्योंकि जब हम इन चीज़ों के बारे में जानेंगे तभी हमें ज्ञात होगा कि हम अपने द्वारा लालच की भावना के कारण हम एंट्री कर लेते हैं, किंतु वो एंट्री लेवल नहीं होता, वो हमें भ्रम करने का एक माया जाल होता है जिसके द्वारा हम अपने लालच के द्वारा उसमें एंट्री करते हैं। क्योंकि जब तक हम अपने अभ्यास के द्वारा नहीं समझेंगे तब तक हमें कुछ भी ज्ञात नहीं होगा कि हम कहने वाले क्या हैं और कर क्या रहे हैं। क्योंकि इन चीज़ों को हमें बहुत ही आवश्यक तरीके से समझना होगा, क्योंकि कोई भी काम करेंगे अपने द्वारा ही करते हैं। किंतु हमें ये जानना है कि एक नॉर्मल व्यक्ति एक न्यू ट्रेडरों की प्रॉब्लम होती है कि वे सीखने पर ध्यान देते हैं, और प्रो ट्रेडर मत कहने का अर्थ ये है कि बिग मनी का टारगेट होता है कि न्यू लोगों को उनके ही माया जाल में फंसाकर उनका कैपिटल छीना जाए। क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीके से लगता है, किंतु इन तरीकों को हमें अपने मानसिक द्वारा सही प्रकार से समझना चाहिए। किंतु हम इन चीज़ों को समझते ही नहीं। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि आपको सबसे पहले पेन कॉपी के द्वारा आपको लिखना है कि आप मार्केट में नए हैं या पुराने। क्योंकि सबसे पहले हमें अपने माइंड को मार्केट के हिसाब से रखना होता है। क्योंकि जब तक हम माइंड को मार्केट के हिसाब से सीखने के लिए उत्साह नहीं उत्पन्न करेंगे तब तक हमें ये ज्ञात ही नहीं होगा कि हम जो मार्केट से सीखने वाले हैं वो हमें किस प्रकार से एंट्री लेवल को ज्ञात करना है। क्योंकि इन चीज़ों को हमारे
द्वारा कहना तो आसान लगता है, किंतु इनको रियलिटी में करना उतना ही कठिन होता है। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना है कि इन चीज़ों की सही जानकारी हम किस प्रकार से जान पाएंगे और इन चीज़ों की किस प्रकार से हम अभ्यास कर पाएंगे, क्योंकि इनको सही प्रकार से हमें जानना बहुत ही आवश्यकजनक होता है। किंतु हम अपने मन और लालच के द्वारा हर जगह सीखने की कोशिश ही नहीं करते। कहने का अर्थ ये है कि हमारा माइंड इस प्रकार होता है कि हमें लगता है कि हमें मेहनत भी करनी ना पड़े और हमें सब फ्री में मिल जाए, किंतु ऐसा रियलिटी में नहीं है। क्योंकि जब तक हमारे अंदर आलस की भावना रहेगी तब तक हम यहाँ पर कुछ भी विशेष नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें सबसे पहले अपने लालच और मन की भावना को कंट्रोल नियंत्रण करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों का सही उपयोग करना नहीं सीख पाएंगे तब तक हमें अपने बारे में भी कुछ ज्ञात नहीं होगा कि हम कर क्या रहे हैं। क्योंकि हर चीज़ को हमें सबसे पहले लिख के रखना है कि हर दिन हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें इससे क्या सीखने को मिला। क्योंकि इन चीज़ों को जब हम लिखना शुरू करेंगे तो हमें अपनी गलतियों का आह्वान लगेगा कि हम गलती को किस प्रकार से दोबारा रिपीट कर रहे हैं, किंतु हम उन चीज़ों को अपने मन के द्वारा काबू में ही नहीं कर पाते। क्योंकि हमें एक सही प्रकार की साइकोलॉजी बनाने के लिए हर तरीके के अनुभव लेना बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि एक सही प्रकार का अनुभव लेना हमारे लिए बहुत ही आवश्यकजनक है। किंतु हम सही प्रकार का उपयोग ही नहीं कर पाते कि हम अभ्यास किस प्रकार कर पाएँ, क्योंकि सही प्रकार की साइकोलॉजी सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम अपने काम को किस प्रकार से और किस मन के द्वारा कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हमें हर काम को सीखने की इच्छा नहीं होगी तब तक हम उस काम को सीख ही नहीं पाएंगे। क्योंकि हर काम के करने से पहले हमें उसके प्रति प्रेम भी होना बहुत ही आवश्यकजनक है। उसी प्रकार हमें अपने आप को और अपनी साइकोलॉजी को सही करने के लिए हर चीज़ को समझने के लिए हमारा उसमें ध्यान रहना बहुत ही आवश्यकजनक है। किंतु हम ऐसा शुरुआती दिनों पर मोटिवेशन के द्वारा करते हैं, किंतु जब डीमोटिवेशन का प्रारंभ होता है तो उस समय हम हर चीज़ों को लिखना और वर्क सही प्रकार से करना बंद कर देते हैं। इसीलिए हमें अपने मन के द्वारा समझना है कि हमें हर कार्य को किस प्रकार से करना चाहिए। क्योंकि हमें बहुत ही आसान लगता है कि हम हर चीज़ को आसानी से प्राप्त कर लें, किंतु ऐसा रियलिटी में संभव नहीं होता। इसीलिए हमें अभ्यास और अपने अनुभव के द्वारा ज्ञात करना है कि हम अपने कार्य को किस प्रकार से और कैसे करें। क्योंकि हमारे बारे में हम ही को पता होता है कि हम अपने स्वभाव को किस प्रकार से नियंत्रण कर पाएंगे। क्योंकि हर चीज़ की शुरुआत होती है तो उसी प्रकार उसका अंत भी होता है, किंतु हमें अपने विचारों और मन की शांति के द्वारा उन चीज़ों को सही प्रकार से नियंत्रण आना चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपने द्वारा अपना अभ्यास करना प्रारंभ नहीं करेंगे तब तक हमें सही प्रकार से ज्ञात ही नहीं होगा कि हम करने वाले क्या थे और कर क्या रहे। क्योंकि इन चीज़ों को सीखने के लिए समय और धैर्य करने की आवश्यकता होती है, किंतु ये 99% लोग करना ही नहीं जानते। क्योंकि जब तक हमारे अंदर धैर्य की नाम की चीज़ नहीं होगी तब तक हम अपने आप को सही प्रकार से सीखने के लिए प्रेरित ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमें जानना और सही प्रकार से समझना होता है कि हर चीज़ को सीखने के लिए समय और वक्त की एक धारा को देना होता है। क्योंकि हम हर चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु उसे प्राप्त करने के लिए हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इसीलिए हमें मार्केट की चीज़ों को समझने के लिए हमें अपना एक लंबा समय देना होगा। क्योंकि शुरुआती दिनों पर न्यू ट्रेडर की प्रॉब्लम ये होती है कि उनके लॉस होते हैं, किंतु सबसे पहले ये जानना होगा कि नया बंदा अपने माइंड सेट से फेल होता है। कहने का अर्थ ये है कि वो अपनी लालच की वजह से ही बर्बाद होता है, किंतु वो लंबे समय अपने आप को सीखने के लिए और चीज़ों को समझने की कोशिश करे और अपने कैपिटल को किस प्रकार से मैनेज करना है और उसको किस प्रकार से बचाने की कोशिश की जाती है। इन चीज़ों को समझने के लिए हमें अपने आप को साइकोलॉजी इम्पोर्टेंट चीज़ों को सीखना पड़ता है। किंतु अगर हम बिना सीखे ही किए कोई कार्य करते हैं तो उसका खामियाजा आप लोगों को पता ही होगा कि लॉस और उनकी गलतियां ही उस कार्य को बर्बाद करने का कारण बनती हैं। किंतु
हमें ये जानना होगा कि हर व्यक्ति की सोच को हमें समझने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि लोगों को किस प्रकार से मार्केट में भ्रम का जाल बनता है, और उन चीज़ों को हम सही प्रकार से समझ ही नहीं पाते, क्योंकि इन चीज़ों को सीखने के लिए हमें अपने आप को सही प्रकार से ज्ञात करना होगा कि हम अपने काम को किस प्रकार से शुरुआत कर पाएँ। क्योंकि कहना तो आसान होता है कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, किंतु एक सही प्रकार की चीज़ों को जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि अभ्यास को जानने पर हमें अपने आप की साइकोलॉजी को सही प्रकार से जानना होता है। क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे और अपनी मानसिकता के कारण को नहीं जानेंगे, तब तक हमें आभास ही नहीं होगा कि हमारी मूर्खतापूर्ण गलतियाँ किस प्रकार से शुरू होती हैं। क्योंकि सभी लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि लॉस होता है, किंतु लॉस को किस प्रकार से नियंत्रण किया जाता है ये किसी को नहीं पता। तो कहने का अर्थ ये है कि हम छोटे समय का उपयोग करके जानने की कोशिश करेंगे कि एक लॉस को किस प्रकार से मैनेज किया जाता है। क्योंकि सबसे पहले हमारा लालच की भावना ही हमें अपने निगेटिव माइंड सेट का कारण बनती है। क्योंकि हम अपना कैपिटल को सही प्रकार से नियंत्रण ही करना नहीं जानते। कहने का अर्थ ये कि हर चीज़ का एक सही समय और उसका एक बेसिक तरीका होता है, जिससे हमें समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। किंतु हम उन चीज़ों को समझने की कोशिश ही नहीं करते, किंतु हमें इन चीज़ों के बारे में जानना बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों को सही प्रकार से नहीं जानेंगे, तब तक हम इन पर बेसिक ज्ञान अर्जित ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमें ज्ञान के प्रति सही प्रकार की मानसिक चीज़ों पर भी सीखने की आवश्यकता है। क्योंकि जीवन में हम कोई भी कार्य करते हैं, किंतु हम जब तक अपने आप को सीखने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे, तब तक हम उस पर वर्क अपने आप को जानना होता है, और हमें उन पर सही प्रकार की चीज़ों और बदलाव की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक हम अपने आप को सही प्रकार से ज्ञात करके उन पर सही अभ्यास और अनुभव नहीं गेन करेंगे, तब तक हम उस काम को कर ही नहीं पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये कि हर व्यक्ति की सोच की पावर होती है। क्योंकि हमारी सोच अच्छी है तो हम अच्छे रास्ते पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। क्योंकि और जब हमारा निगेटिव टाइम आता है तो हम हमेशा बुरा ही सोचने लगते हैं, और वो थिंकिंग के द्वारा हमारे गलत को काम को हमारी थिंकिंग को शक्ति मिल जाती है, जिसके द्वारा हमें लगता है कि हम अपने जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं कर पाएंगे और वही नॉर्मल लाइफ पर हम बने रहते हैं। किंतु हमें जीवन में अगर कुछ करना है तो ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि हमें अपने काम को किस प्रकार से करना चाहिए, हमारा माइंड का टारगेट क्या होना चाहिए। क्योंकि इन तरीकों को जानेंगे तभी हमें मन को शांति प्राप्त होगी। कहने का अर्थ ये कि आपको जो काम करने पर आपको दिल से खुशी हो तो उस काम को करना आपके लिए सर्वोपरि है। क्योंकि जब आप उस काम को करोगे तो आपको अपने माइंड पर शांति प्राप्त होने का आभास होगा। क्योंकि जब हमारा मन शांत होगा तभी हम उस काम को नॉर्मल कर पाते हैं। इसीलिए हमें अपने आप को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम किस गली पर जा रहे हैं और वहाँ पर हमें शांति प्राप्त होगी या नहीं। क्योंकि जिस जगह पर हमारी शांति भंग होने का शुरुआत होती है वहाँ हमें कभी भी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि ये हमारी मूर्खतापूर्ण गलतियाँ होती हैं, जिसके द्वारा हम कुछ अभ्यास ही नहीं कर पाते। किंतु हमें अपने जीवन में संघर्षों के प्रति प्रेरित होना है कि हमें हर काम को प्रारंभ करने से पहले परिस्थितियों का सामना होगा, किंतु हमें अपने विश्वास और लगन के द्वारा उन चीज़ों से निपटना आना चाहिए। क्योंकि
जब हम हर चीज़ का अभ्यास के द्वारा तोड़ निकाल सकते हैं तो ये रास्ते की रुकावटों का भी सामना हो जाएगा। किंतु हमें अपने आप को शांत रखना है और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करनी है कि हर चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमें किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए और हमें अपने मार्ग पर आने वाली विपत्तियों का हम किस प्रकार से सामना करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जब हम अपने आप को सीखने के लिए उत्साह करते हैं तो हमारे अंदर निगेटिविटी भी पावर होती है जो हमें हमेशा रोकने का कार्य करती है। इसीलिए हमें हर कदम को जानना है कि अगर हम इसको करेंगे तो ये हमारे जीवन में किस प्रकार बदलाव लाने की कोशिश करेगा या ये हमारा दुरुपयोग भी कर सकता है। क्योंकि हर चीज़ का एक सही उपयोग होता है जिसके द्वारा हमें उसकी रियलिटी के बारे में पता चलता है। क्योंकि जब हम अपने रियलिटी बातों का अभ्यास करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम जो काम को करने वाले हैं उसके लिए हमें बहुत ही मेहनत करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब हम मेहनत के द्वारा हर चीज़ का प्राप्त करते हैं तो हमें उसकी बहुत ही कीमत पता होती है कि हम उस काम को करने के लिए कितने संघर्षों का उपयोग करते हैं। क्योंकि संघर्ष के द्वारा ही हमें आभास होता है कि हमें जीवन में किस प्रकार से जीवन लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें हर समय अपने आप को सीखने की कोशिश करते रहना चाहिए। क्योंकि ज्ञान एक ऐसा शब्द है जिसके द्वारा हम जीवन में आगे बढ़ने का अभ्यास और लक्ष्य रखते हैं, जिसके द्वारा हमें अपने आप पर विश्वास होना बहुत ही आवश्यकजनक है। तो दोस्तों आज के वीडियो पर इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।